विथ ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई एम अगर फिर से आपके बीच क्लास 4 की SST चैप्टर नंबर 1 उसका पेज नंबर को बता दूँ 11। ठीक है, पेज नंबर 11 द आउटर हिमालयास और शिवालिक। ठीक है, बाहरी हिमालय और शिवालिक से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ा के मैंने लीव आउट कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन हम यहाँ सब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द आउटर हिमालयास और शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। जो आपको बता दूं कि आउटर हिमालयस जो बाहरी हिमालयस और शिवालिक होते हैं वो दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे लोवेस्ट रेंज भी होते हैं हिमालयस के। ठीक है, दिस आर हिल्स रैदर दैन माउंटेन्स विथ हाइट रैंकिंग फ्रॉम 1500 मीटर टू 2000 मीटर। आपको बता दूं ये सभी क्या है, घाटियाँ, एक तरह से पहाड़ियाँ हैं। रैदर दैन माउंटेन्स विथ हाइट, ज़्यादा पहाड़ी ना होने से ज़्यादातर ये घाटियाँ होती हैं, ये घाटियाँ होती हैं। ठीक है, जब जिनकी हाइट कितनी होती है 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर के बीच में इनकी हाइट होती है। दिस रेंज हैज़ थिक फॉरेस्ट ड्यू टू हैवी रेनफॉल। भारी बारिश के कारण इसके पास क्या है, भारी बारिश के कारण बहुत घने जंगल है। ठीक है, बहुत भारी बारिश होती है, यहाँ पे घने जंगल भी पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर होम्स टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स। आपको बता दो कि बहुत से जंगली जानवरों की ये जंगल घर भी है, वास भी है। ठीक है, द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आर कॉल्ड तेराई। द फुट हिल्स का मतलब होता है जहाँ तक ये हिल्स घाटी अपनी पाँव फैला रखी है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, शिवालिक जो है, जहाँ शिवालिक का पैर जहाँ तक फैला हुआ है, जहाँ तक भी ये फैलाव है उसको हम टेराई कहेंगे। ठीक है, टेराई। दिस रीजन वॉज वंस कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड मार्शेस। ठीक है, एक बार क्या होता है ये क्षेत्र, ये मार्शेस का मतलब होता है दलदल, जंगल से और दलदल से ये कवर था। ठीक है, पूरी तरह ढका हुआ था। बट मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव नाउ बीन क्लियर्ड। लेकिन आप बता दें आपके आधुनिक मतलब की दुनिया में जंगल काफ़ी साफ़ हो गए, सुथरे हो गए। ठीक है, द लैंड इज़ यूज फॉर फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस। ये जो जंगल की जो ज़मीन है अब लोग जो है खेती करने में और घर को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रॉप्स लाइक राइस, पोटैटो, मेज और ग्राउंड हियर को बता दूं कैसे कैसे अनाज लोग उगताते हैं यहाँ पे, चावल, आलू, ठीक है, मेज़, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। और गवर्नमेंट हैज़ स्टैब्लिश मैनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन दिस रीजन। आपको बताते हैं हमारी सरकार ने बहुत से जो है जंगली जानवरों के लिए सैंक्चुरीज, ठीक है, या फिर चिड़ियाघर इस तरह का, या फिर राष्ट्रीय पार्क भी इस क्षेत्र में बहुत उपलब्ध किया है। ठीक है, द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, और दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, लोकेटेड इन टेराई रीजन। ये सभी टेराई क्षेत्र में क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, सम्मिलित हैं, पाए जाते हैं। द शिवालिक रेंज ऑल्सो हैज़ मैनी वैलीज। आपको बता दें शिवालिक रेंज के पास बहुत सारी घाटियाँ भी हैं। दिस वैलीज आर कॉल्ड दून्स। ठीक है, इन सभी घाटियों को आप क्या कह सकते हो, दून्स भी कह सकते हो। देहरादून इज एग्जाम्पल ऑफ दून। देहरादून क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको पता दो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून होती है। ठीक है, तो देहरादून है भी इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में द हिल्स आर नॉट वेरी हाई। जो घाटी होती हैं, पहाड़ी एरिया होती हैं, वो उतना ज़्यादा ऊंची नहीं होती हैं। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, ये घने जंगल से ढकी हुई होती हैं। ठीक है, द हिल रेंज हियर इंक्लूड गारो, खासी, जैंतिया, नागा। ठीक है, जैंतिया, नागा, लुशाई एंड मिजो हिल्स। यहाँ पे जो हिल रेंजेस हैं इनमें इनके नाम है। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया, नागा, लुशाई एंड मिजो हिल्स, ये सभी जो ईस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाए जाते हैं। अब देखिए पासेस इन हिमालयस, यहाँ पे कुछ पासेस भी दिए गए हैं। ठीक है, जो पासेस मतलब रास्ते जाने के लिए। देयर आर मैनी पासेस इन हिमालयस। आपको बता दो कि बहुत से हिमालय में क्या है, पासेस रास्ते जाने के लिए। पास इज़ अ नैरो गैप इफ पाथ इन द माउंटेन्स। आपको बता दूं एक सकरा मार्ग होता है पहाड़ी के बीच में से होकर जाने के लिए। पास इन द हिमालयस मेक इट पॉसिबल टू ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो पासेस होते हैं, ठीक है, जो सकरा मार्ग होता है, ये जो है आपको बता दो ट्रैवल करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह क्षेत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आपको जाने के लिए सहायता करता है। दिस पासेस वर वंस यूज्ड एज ए ट्रेड रूट्स। आपको बता दूं एक बार ये इतिहास में ये जो पासेस जो रास्ते होते थे ये लोग व्यापार के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे। सम फेमस पासेस इन द हिमालयास आर द काराकोरम। यहाँ के कुछ फेमस हिमालयास के कुछ पासेस हैं, मार्ग हैं,
सकरा मार्ग जो हम आपको बता रहे हैं, काराकोरम का कश्मीर है, शिवकिला, रोहतनाग ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में और नाथुला सिक्किम में पाया जाता है। ये सभी फेमस क्या है, पासेस है माउंटेन्स के बीच में, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस, हिमालय की कुछ महत्वपूर्णता, ठीक है। द हिमालयस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, हिमालय क्या हमारे भारत देश के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। दे आर नेचर्स गिफ्ट टू अस, यह प्राकृतिक एक तोहफा है हमारे लिए। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, हमें बहुत कई तरीके से हमारी क्या सहायता करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका है द हिमालयस एक्ट एज अ ह्यूज वॉल ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि जो हिमालय है एक तरह से एक लंबी ऊंची दीवार की तरह काम करता है, एक तरह से हमारे भारत के बॉर्डर के लिए काम करता है, ऊंची दीवार की तरह काम करता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस, ठीक है, हमें विदेशी तंगे से या फिर विदेशी की नाशवान चीज़ों से हमें बचाता है, ठीक है, या फिर बाहरी चीज़ों से आने वाले नाशवान चीज़ से हमें ये बचाता है। सेकंड, दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू अक्रॉस ओवर इनटू इंडिया। यह बता दो कि प्रिवेंट का मतलब होता है मना कर, ठीक है, या फिर रोकना। दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स, आपको बता दो कि ठंडी हवाओं को भी ये हिमालय रोकता है, जो मध्य एशिया से आता है, मध्य एशिया टू क्रॉस ओवर टू इंडिया, जो मध्य एशिया को क्रॉस करते हुए इंडिया में हमारे आता है। तो इंडिया में जब आने से पहले ये हिमालय इसको क्या प्रिवेंट मतलब कि रोक देता है। दे चेक द रेन बेरिंग मानसून विंड्स एंड कॉसेस हैवी रेनफॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये क्या करते हैं, मानसून्स को भी, मानसून के पार्ट्स को भी ये क्या करते हैं, चेक करते हैं, एंड कॉसेस, और वहाँ पे क्या करते हैं, भारी बारिश भी हमारे देश में करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द थिक फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड अस विथ मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक वुड एंड मेडिसिन। आपको बता दें जो हिमालय का जो घना जंगल होता है इसमें बहुत सी चीज़ें आपको इस्तेमाल करने लायक चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि लकड़ी हो गई, ठीक है, और दवाइयाँ हो गई, ठीक है, जड़ी बूटी हो गई। दे ऑल्सो प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल्स। ये बता दूं हैबिटेट मतलब होता है बहुत से जानवरों का निवास स्थान यहाँ पे है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द नॉर्दर्न रिवर्स ऑलवेज रिमेन फुल ऑफ वाटर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द पीक्स ऑफ द हिमालयस। आपको बता दूं जो उत्तरी जो नदियाँ हैं हमेशा पानी से भरी हुई रहती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो बर्फ़ होते हैं, चोटियाँ होती हैं, हमेशा पिघलती रहती हैं हिमालयस की जो चोटी हैं। और दिस रिवर्स प्रोवाइड वाटर टू मैनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। यही सभी नदियाँ क्या करती हैं, हमारे भारत के अलग अलग नदियों को क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड करती हैं। फिर फिफ्थ जो पॉइंट है, डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स। आपको बता दी बहुत से नदियों पे जो है डैम्स को भी बनाए गए हैं। दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एंड इरीगेटिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स। ये हमारा जो है मतलब बिजली पानी से बिजली उत्पादन करने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। एंड इरीगेटिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स, और खेती बाड़ी में भी जो पानी की जो सिंचाई की जो ज़रूरत पड़ती है उसमें भी ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने न्यू वर्ड्स है, ठीक है, ये सभी न्यू वर्ड्स को आपको बता दे रहे हैं। पीक का मतलब चोटी होता है, द टॉप पार्ट, जो माउंटेन का जो टॉप पार्ट होता है उसको हम चोटी कहते हैं। ग्लेशियर्स किससे कहते हैं, अ स्लो मूविंग मास ऑफ आइस। आपको बता दूं कि आइस का, बर्फ़ का सबसे बड़ा टुकड़ा जो धीरे धीरे मूव करता है उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। पास क्या होता है, नैरो पाथ थ्रू द हिली माउंटेन रीजन्स। आपको बता दें जो सकरा मार्ग होता है, फिर रास्ता होता है पहाड़ी के बीच बीच में से, तो उसको हम पास कहते हैं। ऑर्किड क्या कहते हैं, फ्रूट्स ट्रीज ऑन अ पीस ऑफ लैंड। आपको बता दूं ज़मीन के कुछ हिस्से पे जो है फल फूल के पौधे पेड़ यहाँ पे उगाए जाते हैं, उसको हम ऑर्किड कहते हैं, ठीक है। गॉर्ग किसे कहते हैं, अ शिप नैरो वैली विथ स्टिप साइड्स। आपको बता दें कि एक सकरा घाटी होता है, ठीक है। स्टिप साइड्स किसे मतलब कि स्टिप साइड्स क्योंकि मतलब कि सरकरा, ठीक है, सरकरा मार्ग रहता है। अब यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 12 से पेज नंबर 13 पे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवा दें। तो इसका जो फिल ब्लैंक्स है पहला, ठीक है, द वर्ड हिमालयस मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो, ठीक है। आपको फिलअप करना है इस क्लिव बॉक्स में से कोई भी एक पुटअप करके, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन एवरेस्ट इज इन नेपाल, ठीक है। द हिमालय हैव 3 माउंटेन रेंजेस। फोर द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट इज बचेंद्री पाल। फिफ्थ क्या है,
रोहतनाग पास इज इन हिमाचल प्रदेश। अभी मैंने आपको तुरंत बताया था रोहतनाग पास कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिपकिला और रोहतनाग पास ये सभी क्या है, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स। द ग्रेटर हिमालयस आर ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री, ट्रू। ठीक है, पीपल इन हिली एरियाज ग्रो क्रॉप्स इन टेरेस, ट्रू। ठीक है, थर्ड क्या है, द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक आर कॉल्ड वैलीज। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है ग्रेटर जो हिमालय है उसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, तो हाँ सही बात है, ट्रू है। पीपल इन हिली एरियाज ग्रो क्रॉप्स इन टेरेस। टेरेस का मतलब होता है स्टेप फार्मिंग। ठीक है, सीढ़ी के जैसा ये लोग क्या करते हैं, स्टेप फार्म, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ी पे वो लोग क्या करते हैं, सीढ़ी के तौर पे अपनी खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी पहाड़ी के एरिया के लोग होते हैं वहाँ के लोग कैसे फार्मिंग करते हैं, तो टेरेस पे फार्मिंग करते हैं, सही बात है। थर्ड क्या, द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक आर कॉल्ड वैलीज। जो फुटहिल्स होता है शिवालिक का उसको हम वैलीज भी कहते हैं, तो ये गलत है, नहीं, तो हिल्स कहते हैं। ठीक है, द माउंटेन पासेस वर वंस यूज्ड एज अ ट्रेड रूट्स, तो ये सही बात है, ट्रू है। जो एक बार माउंटेन के जो पासेस हैं, जो रास्ते हैं, वो एक बार वो व्यापार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था पास को, तो हाँ सही बात है। फिफ्थ किया, द हिमालयस चेक द मानसून विंड्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ट्रू। ठीक है, सिक्स, द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन हिमालय। जो आपको बता दो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी क्या हिमालय में लोकेटेड है, पाई जाती है, तो ट्रू है। नंदा देवी इज ऑल्सो नोन एज K2, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी क्या है, उत्तराखंड में पाया जाता है, पहाड़ है। ठीक है, क्या इसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं, नहीं। ठीक है, द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री, क्या जो गंगा नदी है गंगोत्री से इसका उद्गम स्थल पाया जाता है, तो ये सही बात है। संतोष यादव वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट, तो फॉल्स है। मैच द फॉलोइंग कॉलम देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो नेपाल में। K2 कहाँ पाया जाता है, इंडिया में। नाथुला पास सिक्किम में। रोहतनाग पास तो हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम पास तो कश्मीर में। ठीक है, एडमंड हिलेरी तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि टिक द करेक्ट ऑप्शन है, द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन इंडिया इज K2, नंदा देवी, अन्नपूर्णा की माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिफ्थ क्या है, हाइट ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट इज 8,848। ठीक है, ये होगा, ये सब नहीं होंगे, गलत है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ठीक है, देखिए द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट इज बछेंद्री पाल। दुधवा नेशनल पार्क इज इन उत्तर प्रदेश, यूपी। शिपकिला पास इज इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे नेम द फॉलोइंग, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पिक क्या होगा, माउंटेन एवरेस्ट होगा। सेकंड, द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट तेंजिंग नॉर्गे, वे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। ठीक है, चढ़ाई की तेंजिंग नॉर्गे ने। थर्ड क्या, द सोर्सेज ऑफ द रिवर गंगा, रिवर का मतलब गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से है। फिर यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, यमुनोत्री से है। ठीक है, द फेमस नेशनल पार्क इन तेराई रीजन, जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय पार्क्स हैं तेराई रीजन में, तेराई क्षेत्र में, तो क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है। सिक्स, द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक क्या है, तेराई रीजन में। ठीक है, जो शिवालिक का जो फुटहिल्स है या जो फैलाव है, एक्सटेंट है, ये कहाँ, तेराई क्षेत्र में। द ईयर इन विच द फर्स्ट मैन क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट, उस ईयर का नाम बताइए, साल का नाम बताइए जिसमें माउंटेन एवरेस्ट पे व्यक्ति सबसे पहले वो चढ़े थे, तो तेंजिंग नॉर्गे और हिलेरी, एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, ये 1953 में इन दोनों लोगों ने मिलकर सबसे पहले माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ा था। तो बी क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस, हिमालयस का कुछ खास क्या है, क्या महत्वपूर्णता है। तो आइए हम इसके शुरुआती पेज नंबर पे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे ये जो आपको बता दो, द ह्यूज वॉल ऑफ द हिमालयस फॉर्म्स एन इनपेनिट्रेबल बैरियर इन द नॉर्थ। तो आपको बता दो ह्यूज वॉल ऑफ, यहाँ से बी का फर्स्ट आंसर, यहाँ से लेकर 2500 किलोमीटर यहाँ तक आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस मैप को अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैप काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वर्क आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास 4 इस मैप को आप अच्छी तरह से आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द 3 रेंजेस ऑफ द हिमालयस, द 3 रेंजेस क्वेश्चन में उठाइएगा आंसर, द 3 रेंजेस ऑफ द हिमालयस आर। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या करिएगा, फिर वही जो है आप नेक्स्ट पेज नंबर पर मूव कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10 का अबो पार्ट है। ठीक है,
रेंजेस आर द ग्रेटर हिमालय से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा शिवालिक तक हो जाएगा आपका, बी का सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ग्लेशियर, मैंने खुद से आंसर बनाया। अ ग्लेशियर्स इज़ अ परसिस्टेंस बॉडी ऑफ डेंस आइस, ठीक है, दैट इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग अंडर इट्स ऑन वेट, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अ ग्लेशियर्स इज़ अ परसिस्टेंस बॉडी ऑफ डेंस आइस दैट इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग अंडर इट्स ऑन वेट, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पूछ रहा विच हिमालयन रेंज हैज़ हिल स्टेशन, किस हिमालय रेंज के पास हिल स्टेशंस होते हैं, तो द मिडल हिमालय रेंज हैज़ हिल स्टेशन। फिफ्थ व्हाट इज़ पास, नेम एनी 3 पासेस। पास क्या होता है, उनके 3 नाम बताइए। तो पास क्या होता है, उनके 3 नाम हम आपको बता दें कि पेज नंबर आपको बताया था 11 पे। देखिए पास इज़ अ नैरो गैप इन द माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ से लेकर आप कर लीजिएगा पूरा अनदर तक, ठीक है। यहाँ के 3 नाम कैराकोरम, ये कश्मीर में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, शिवकिला रत्नाग हिमाचल प्रदेश, सभी नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। अब यहाँ देखिए हाउ, यहाँ पे पूछ रहा है 6 क्वेश्चन, हाउ आर द डैम्स यूजफुल टू अस, डैम हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं। तो आपको बता दो कि पेज नंबर क्या है, 12 है, ठीक है, पेज नंबर 12। तो यहाँ से डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स, यहाँ से लेकर आप लैंड तक कर लीजिएगा। ये आपको बी का 6 आंसर ये कंप्लीट आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेरेस और स्टेप फार्मिंग। तो टेरेस या फिर स्टेप फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, जो लोग सीढ़ी के तौर पर अपना खेती करते हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो आइए हम इससे मूव करते हैं। पेज नंबर जस्ट 11 है, 11 का आप वो पार्ट पे आप जाइएगा राइट साइड में, तो आपको मिलेगा पीपल ग्रो राइस पोटैटो, यहाँ से लेकर आप टेरेस और स्टेप फार्मिंग कर लीजिएगा। फार्मर्स कट फ्लैट स्टेप्स, अब ठीक है, जो पहाड़ी पे क्या करते हैं फ्लैट स्टेप्स फार्मर्स किसान कट आउट करते हैं, उसी पे वो लोग अपनी फसल उपजाते हैं, ठीक है। सीढ़ी के जैसा आपने देखा होगा, सीढ़ी जैसे बनती है वैसे पहाड़ों पे भी लोग सीढ़ियाँ बनाते हैं और उसके ऊपर अपनी खेती करते हैं, ठीक है। 8वां क्या है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ द हिमालयस एंड व्हाट इट्स हाइट। तो माउंटेन एवरेस्ट, यहाँ पे लिख दे, विच की जगह लिख दीजिए माउंटेन एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ द हिमालयस, ठीक है। और यहाँ से लिखेगा व्हाट इज़ इट्स हाइट पूछ रहा, तो एंड इट्स हाइट इज़ फ्रॉम द मीन ऑफ द सी लेवल, ठीक है, इज़ 8848 मीटर हाइट, ठीक है। तो आपका चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये मैप्स को अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैप आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, ठीक है, ये मैप बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, जितनी चीज़ों को आपको बताया सिखाया सभी चीज़ों को आप क्या करिएगा, आप लर्न करके रखिएगा, ठीक है। अपने कीमती समय को हमारे साथ बताने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।